बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स और उनकी करैक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स वो केमिकल्स हैं जो जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनका काम क्या है? ये जानदारों के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिस तरह प्रोटीन का बनना, सेलुलर रिस्पायरेशन और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, उनको ये स्पीड अप करता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होता। जिस तरह रिएक्शन में इंटर करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, उसके बाद जब जो है मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, उसके बाद ये सेपरेट हो जाता है। दे आर प्राइमरली प्रोटीन्स एंड आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। ये क्या है? ये प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं और इनका जो सबस्ट्रेट है वो मखसूस होता है। किस तरह? मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एंजाइम है और एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर जुड़ेगा। यहाँ पे फिट होगा तो क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। जब ये बनता है तो एंजाइम क्या करता है? एंजाइम इस मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह एंजाइम इंटर किया था उसी तरह एंजाइम रिएक्शन से आउट हो गया, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है जो है नेक्स्ट रिएक्शन करवाएगा दोबारा से। कितनी दफ़ा ये रिएक्शंस करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो सबस्ट्रेट है वो मखसूस है। अब यहाँ पे देखें, ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिव साइट जो है उसके मुताबिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर जुड़ेगा। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की शेप जो है कुछ इस तरह से हो तो क्या ये आके जुड़ सकेगा? एंजाइम की एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ सकेगा। इट मीन्स दैट कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो मखसूस होती है, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की शेप भी उसके मुताबिक होती है। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का भी मखसूस होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये एक्टिव साइट पर आकर फिट हो जाए। फिट होगा तो रिएक्शन चलेगा, इसलिए ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी मखसूस होता है। या इस तरह से समझ लें, जिस तरह स्टमक के अंदर एक एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है? कि वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, ठीक है। लेकिन ये जो पेप्सिन एंजाइम है कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की डाइजेशन नहीं करवा सकेगा, क्योंकि उस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो किसके लिए? प्रोटीन सबस्ट्रेट के लिए। नेक्स्ट है, मोस्ट एंजाइम्स कैन स्पीड अप रिएक्शन मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। देखिए, एंजाइम के बिना रिएक्शन इतना स्लो होता है कि सेल जो है वो डेड हो जाए, लाइफ एग्जिस्ट ही ना करे। इसलिए एंजाइम्स जो हैं उस रिएक्शन को मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर कर देते हैं। देखिए, अगर सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, एनर्जी, सेल को एनर्जी चाहिए, तो एंजाइम नहीं होंगे तो जो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है बहुत ही स्लो होगा। तो इससे पहले कि एनर्जी मिलती, सेल डेड हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम जो है उस रिएक्शन को फास्ट करते हैं और जल्दी जल्दी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आर प्रीडोमिनेटली प्रोटीन्स हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और प्रोटीन्स आपको पता है कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। अमाइनो एसिड्स की जो चेन होती हैं वो लिपिड करके क्या बनाती हैं? प्रोटीन बनाती हैं। और इन प्रोटीन्स में 100 to 1000 अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। दूसरी करेक्टरिस्टिक है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है बच्चों 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ये गोल होता है, ठीक है, जिस तरह एक डोर को हम लपेटते हैं गोलाई में, ठीक है, लपेटते हैं और वो बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कुछ इस तरीके से एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ज़रूरी क्यों होता है? ज़रूरी इसलिए होता है, अलाउ देम टू फॉर्म एक्टिव साइट, ताकि एक्टिव साइट बने दैट कैन बाइंड स्पेसिफिकली टू सबस्ट्रेट। जहाँ पर आके सबस्ट्रेट ने जुड़ना है तो रिएक्शन होगा, ठीक है। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है वो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू द रिएक्शंस दे कैटालाइजेज। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, तो वो प्रोटीन की डाइजेशन ही करवाएगा, वो कभी भी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की डाइजेशन नहीं करवाएगा। दे आर ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। वही बात दोबारा रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, द एंजाइम अमाइलेज स्पेसिफिकली कैटालाइजेज द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। देखिए बच्चों, मैं आपको डायग्राम जो है इधर स्क्रीन पर भी दिखा दूंगी कि किस तरह अमाइलेज एंजाइम की एक्टिव साइट पर जो है स्टार्च का मॉलिक्यूल आकर अटैच होता है, एंजाइम उसको सिंपल शुगर में तोड़ देता है, ठीक है। अब ये अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ रहा है, तो ये अमाइलेज एंजाइम सिर्फ स्टार्च को ही तोड़ेगा, उसके अलावा किसी और सबस्ट्रेट को नहीं तोड़ सकता, किसी भी और रिएक्शन को नहीं करवा सकता, ठीक है। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अच्छा, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है इनसाइड द सेल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और सेलुलर का मतलब होता है सेल और एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड।
आउटसाइड द सेल। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, कुछ सेल के बाहर होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स कैन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लोकेशन वेयर दे फंक्शन। देखिए लोकेशन की बेस पे कि कहाँ पर वो काम करते हैं, उस बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स में, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स ऑपरेट विद इन दी सेल एंजाइम ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। अब सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा होता है। इसमें साइटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व है। तो वहाँ पर जो भी एंजाइम इस प्रोसेस को करवा रहे होते हैं वो इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स आर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल्स टू कैटालाइज रिएक्शन। ये पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। जो पेप्सिन एंजाइम है वो जो स्टमक वाल होती है उसके सेल्स में बनता है, लेकिन उसको रिलीज़ किया जाता है कहाँ पर, स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर उसको जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है। तो ये एक एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम है। बन तो सेल में रहा है, लेकिन जो उसका फंक्शन है, फंक्शन के लिहाज से इसको क्लासीफाई किया गया। इसका फंक्शन कहाँ पे हो रहा है, एक ऑर्गन के अंदर हो रहा है। ठीक है, एंजाइम सिक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ स्टमक वाल इनटू स्टमक कैविटी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। देखा, यहाँ पे भी बताया गया है कि जो सेल्स स्टमक के सेल्स हैं उनके अंदर जो एंजाइम बनते हैं उन एंजाइम को सिक्रेट किया जाता है स्टमक के अंदर, और फिर वो स्टमक में जो है फूड की डाइजेशन करवाते हैं। को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स, वो जो को फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका काम है एंजाइम के साथ। एंजाइम जो है अकेला काम नहीं कर सकता, इसलिए एंजाइम को फैक्टर की ज़रूरत होती है। Many enzymes required additional non-protein molecules to be fully active। ठीक है, एंजाइम को फुली तौर पे एक्टिव होने के लिए एक एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है, और वो क्या होता है, कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर्स जो होते हैं नॉन प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन से नहीं बने होते, अमाइनो एसिड से नहीं मिलकर बने होते। सच नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। देयर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर के दो ग्रुप हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में क्या शामिल है, मेटल आयंस जिसमें आयरन है, मैग्नीशियम आयंस वगैरह हैं। और ऑर्गेनिक फैक्टर को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ये एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। जब एंजाइम काम रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद ये एंजाइम के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, सेपरेट नहीं होते। बेसिकली जो वाइटामिन्स होते हैं वो कोफैक्टर्स होते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है को एंजाइम। को एंजाइम जो है ये लूजली बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं, जब रिएक्शन एंड होता है तो ये सेपरेट भी हो जाते हैं रिएक्शन के बाद। एग्जाम्पल इंक्लूड मैनी वाइटामिन्स, इसमें भी वाइटामिन्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स NAD एंड NADP। ये जो NAD है ये फोटोसिंथेसिस में जो है आप पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो NAD जो है ये एक को एंजाइम है जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंजाइम कोफैक्टर के बिना काम नहीं कर सकता। कोफैक्टर कैसे हेल्प करता है एंजाइम की, नंबर 1 ये जो है एंजाइम को एक्टिव बनाता है। बहुत सारे एंजाइम जो हैं बिना कोफैक्टर के इनएक्टिव रहते हैं, तो कोफैक्टर जब जुड़ जाते हैं तो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो कोफैक्टर है रिएक्शन को स्टार्ट करवाता है। रिएक्शन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो एंजाइम खुद नहीं कर सकता वो कोफैक्टर प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है जिसको एंजाइम ने प्रोडक्ट में तब्दील करना होता है उसको पकड़ने में मदद देता है। ठीक है, और जो है एंजाइम की स्ट्रक्चर उसको भी ये कोफैक्टर स्टेबल रखता है। असल में ये होता क्या है इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम इन कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन। मल्टीपल एंजाइम्स वर्क इन ए सीक्वेंस टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। देखिए बच्चों, ये सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोसेस को ले लेते हैं कि किस तरह से ये इतना जो है लंबा प्रोसेस है और इसमें कितनी तादाद में जो है एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक यानी कि समझ लें कि सीरीज ऑफ रिएक्शन है और हर रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम है। ईच एंजाइम इन दिस सीरीज कैटालाइजेज अ स्पेसिफिक स्टेप। एक एंजाइम एक स्टेप को जो है कैरी कर रहा है, एक स्टेप को कन्वर्ट कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट में, तो वो एंजाइम ख़ास है, वो नेक्स्ट स्टेप नहीं करवा सकेगा। वो जो प्रोडक्ट इसने बनाई है, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में जाएगी और उस वहाँ पर वो किसी और एंजाइम के थ्रू कैटालाइज की जाएगी। आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम फॉर फर्दर रिएक्शन। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट बनी है उसको फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेप में भेजा जाएगा और उसको एक स्पेसिफिक एंजाइम कैटालाइज करेगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है।
फूड इंडस्ट्री में एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक करते हैं इनटू सिंपल शुगर, आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड्स, बन्स एंड रोल्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज़, चीज़ की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जो स्टार्च होता है पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टार्च जो होता है ना थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इसका गाढ़ापन करने के लिए जो है एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसकी विस्कोसिटी को लो किया जा सके। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स जो है के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। प्रोटीएज एंजाइम है जो प्रोटीन स्टेन्स को रिमूव करता है क्लॉथ से। अमाइलेज एंजाइम है जो डिश वॉशिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, एंजाइम जो है स्टार्च और प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं। किस जब ये टूटते हैं तो क्या बनता है, सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड और कुछ पेप्टाइड्स, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब्सटेंसेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। जिस तरह यीस्ट है, यीस्ट इन फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स ह्यूमन यूज़। बच्चों ये आप पढ़ेंगे कि किस तरह यीस्ट जो है शुगर मालिक्यूल्स को तोड़ता है और उससे अल्कोहल बनती है, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे।